हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है चकमा एवं हाजोंग समुदाय। तो हम अपने ही अंदाज में इस टॉपिक को मास्टर करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही हमने इस टॉपिक को देखा, चकमा एवं हाजोंग समुदाय, हमने इससे तुरंत ही क्वेश्चन पूछा कि भाई आप कौन हैं। तो इसने उत्तर दिया, हम अरुणाचल में प्रदेश में रहने वाले एक निर्जातीय समूह हैं। हमने बोला अच्छा, फिर आजकल आप सुर्खियों में क्यों हैं? तो इन्होंने बोला कि हम तो अपने हक की आवाज़ नहीं उठा पाए, लेकिन अधिकार एवं जोखिम विश्लेषण समूह ने हमें भोजन सुनिश्चित कराने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की। तो हमने कहा कि उन्होंने आपके हक की बात क्यों उठाई और ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप की बात करनी पड़ी। तो चकमा एवं हाजोंग समुदाय बोलते हैं कि इसके लिए आपको हमारे इतिहास में जानना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है भाई, आप बताइए अपना इतिहास। तो चकमा बोलता है, हम पहले बौद्ध समुदाय से ताल्लुक़ रखते थे, और हाजोंग बोलता है कि हम पहले हिंदू समुदाय से ताल्लुक़ रखते थे। हमने बोला फिर? तो बोला कि और हम चटगांव पहाड़ी के इलाके में रहते थे, जो कि पहले पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, और अगर हम अभी की बात करें तो वो अभी बांग्लादेश का हिस्सा है। लेकिन 1960 में क्या होता है कि एक कर्णाफुली नदी पर कपटाई बांध बनाया जाता है, और उस बांध की वजह से हम भारत के मिजोरम के इलाके में आ जाते हैं। लेकिन जब हम वहाँ आते हैं तो भारत सरकार हमें वहाँ से उठाकर उत्तर पूर्वी सीमांत एजेंसियों में बनाए गए शिविरों में रहने के लिए भेज देती है। हमने कहा अच्छा, तो आप यहाँ आके रहते हैं तो आपको कोई यहाँ का अधिकार प्राप्त नहीं है क्या? तो वो बोलता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। 2004 में हमें यहाँ के नागरिक होने का दर्जा मिला, और यहाँ तक कि 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिकांश चकमा व हाजोंग समुदाय को नागरिकता देने की बात कही। हम ये तो बात हो गई टॉपिक की। अब हम इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला, चकमा एवं हाजोंग समुदाय सीएए के दायरे में आते हैं। दूसरा, मुख्य रूप से चकमा बौद्ध एवं हाजोंग हिंदू हैं। अब इनमें से केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दोनों सही है, या इनमें से कोई सही नहीं है। तो हम सबसे पहले दूसरा कथन देखते हैं कि मुख्य रूप में चकमा बौद्ध और हाजोंग हिंदू हैं। ये तो हमारा स्टेटमेंट एकदम सही है। फिर पहला स्टेटमेंट देखते हैं, चकमा एवं हाजोंग समुदाय सीएए के दायरे में आते हैं। जी नहीं, ये सीएए के दायरे में क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश को सीएए से छूट प्राप्त है। तो इसलिए हमारा सही कथन है केवल